हेलो एंड वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। आज की इस वीडियो में हम रुधिर टॉपिक का लेसन प्लान डिस्कस करेंगे। जैसा कि अपने पिछले वीडियो में हमने विटामिन, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, मानव कंकाल, इन सारे टॉपिक का लेसन प्लान डिस्कस किया हुआ था और आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम रुधिर टॉपिक का लेसन प्लान हमें कैसे बनाना है, कैसे लिखना है, इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ एक बार से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। ये है हमारा पाठ्य योजना संख्या 15वें नंबर का। ऑलरेडी हमने बहुत सारी पाठ्य योजनाओं पर, बायोलॉजिकल साइंस की हो या फिजिकल साइंस की हो, हर एक टॉपिक पर लेसन प्लान आपको प्रोवाइड कराया हुआ है चैनल पर। आप प्लीज़ एक बार से प्लेलिस्ट तैयार है, वहाँ से चेक कर लीजिएगा और मैं लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से भी चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपना प्रकरण जो है रुधिर, उसका लेसन प्लान हम कैसे लिखेंगे उसको देख लेते हैं। छात्राध्यापिका का नाम या छात्राध्यापक का नाम लिखेंगे, विद्यालय का नाम लिखेंगे, दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश, समयावधि, ये सारी चीज़ें हम हर वीडियोज़ में डिस्कस करते हुए आए हैं, तो आई होप अब नहीं इस पर चर्चा करनी पड़ेगी ज़्यादा टाइम। ठीक, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें करने के बाद सीधा हम आगे बढ़ते हैं। सामान्य उद्देश्य लिखकर पूर्वत लिखेंगे इसमें अपने विशिष्ट उद्देश्य पर। ओके, विशिष्ट उद्देश्य में कुल 3 उद्देश्य लिखते हैं। हमें पता है कौन कौन से, ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में लिखेंगे छात्र रुधिर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, और फिर बोधात्मक में लिखेंगे कि छात्र रुधिर की संरचना को समझ सकेंगे। क्रियात्मक में लिखेंगे छात्र रुधिर कोशिकाओं का उचित ढंग से प्रयोग कर सकेंगे। ये हो गया हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में तीनों उद्देश्य करने के बाद आगे बढ़ते हैं हम सहायक सामग्री पर। सहायक सामग्री में लिखेंगे चित्र बना चार्ट पेपर। इसके बाद शिक्षण विधियां लिखेंगे। कौन कौन सी शिक्षण विधियां हैं? प्रश्नोत्तर विधि हो गई, उदाहरण विधि हो गई, व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि। ठीक है, इस शिक्षण विधियां लिखने के बाद क्या लिखते हैं? पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्र रुधिर के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। पूर्व ज्ञान के बाद प्रस्तावना के प्रश्न पर आगे बढ़ेंगे हम, जिसमें लिखेंगे क्रम संख्या, छात्राध्यापिका है तो छात्राध्यापिका कथन, अगर छात्राध्यापक है तो छात्राध्यापक कथन, और फिर छात्र छात्रा कथन का बॉक्स बनाने के बाद हम पहला क्वेश्चन इसमें लिखेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है बच्चों। आप बच्चों से क्वेश्चन करेंगे और आंसर लिखेंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने उद्देश्य कथन पर। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 4 हमारा प्रस्तावना का प्रश्न है। 3 से 4 या 5 तक हम प्रश्न लिखते हैं, चौथे या 5वें और कभी कभी तीसरे पर ही हम समस्यात्मक प्रश्न लिखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चौथे नंबर पे हमारा समस्यात्मक प्रश्न है। तीसरा है खून को विज्ञान की भाषा में किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ पे छात्र बताएंगे रक्त या रुधिर। तो आप फिर अगला क्वेश्चन करेंगे जो समस्यात्मक होगा, जैसे रक्त या रुधिर के बारे में आप क्या जानते हैं, ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। उसके बाद उद्देश्य कथन लिखेंगे, जिसमें लिखेंगे बच्चों आज हम लोग विज्ञान विषय के अंतर्गत रुधिर के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ओके, उद्देश्य कथन के बाद आगे बढ़ेंगे हम प्रस्तुतिकरण पर। प्रस्तुतिकरण में शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका कथन या छात्राध्यापक कथन, छात्र छात्रा कथन और एक श्यामपट्ट कार्य का भी बॉक्स हम बनाते हैं, जिसमें हमारा विकासात्मक प्रश्न करेंगे। उससे पहले पहला शिक्षण बिंदु क्या है वो लिख लेंगे। पहला शिक्षण बिंदु है रुधिर की संरचना। ठीक है, इसमें विकासात्मक प्रश्न करेंगे। पहला, अगर शरीर का कोई अंग कट जाए तो क्या होगा? छात्र बताएंगे, आप छात्र छात्रा कथन में लिख देंगे। ठीक, उसके बाद दूसरा प्रश्न करेंगे कि रुधिर की संरचना कैसी होती है। यहाँ पे छात्र समस्यात्मक या मौन हो जाएंगे तो आप लिख देंगे समस्यात्मक। फिर आप स्पष्टीकरण लिखेंगे रुधिर या रक्त लाल रंग का शरीर की धमनियों में ठहरने वाला तरल पदार्थ है। रक्त सभी कशेरुकीय जंतुओं में पाया जाता है, जैसे मछली, मेढक, चिड़िया, मनुष्य आदि। मनुष्य में रुधिर 2 प्रकार के होते हैं। दोनों प्रकारों के नाम लिख लेंगे। पहला है रुधिर कणिकाएं और दूसरा है प्लाज्मा। ये दोनों प्रकार लिखने के बाद आप लिखेंगे यहाँ पे छात्र छात्रा कथन में, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, श्यामपट्ट कार्य भी साथ में करते हुए चलेंगे। उसके बाद बोधात्मक प्रश्न लिखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन लिखेंगे रक्त का रंग कैसा होता है? छात्र बताएंगे लाल रंग का। फिर दूसरा प्रश्न करेंगे मनुष्य के रुधिर के कितने भाग होते हैं?
छात्रों को आपने बताया हुआ है कि 2 भाग होते हैं, कौन कौन से, रुधिर कणिकाएं और प्लाज्मा। तो छात्र बताएंगे 2 भाग। उसके बाद ये हो गया हमारा पहले शिक्षण बिंदु का स्पष्टीकरण और साथ में उसका बोध प्रश्न। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम अपने दूसरे शिक्षण बिंदु पर। दूसरा शिक्षण बिंदु है हमारा रुधिर कणिकाएं। ठीक है, रुधिर कणिकाएं लिखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन लिखेंगे, रुधिर कणिकाएं किसे कहते हैं। छात्र हो जाएंगे मौन, आप लिख देंगे समस्यात्मक। फिर हम स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण में लिखेंगे रुधिर का 40% भाग इनसे बनता है। ये 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी हैं वो तीनों प्रकार? लाल रुधिर कणिकाएं हैं, श्वेत रुधिर और रुधिर प्लेटलेट्स। उसके बाद तीनों को एक एक करके हम बताएंगे। सबसे पहले तो लिखेंगे लाल रुधिर कणिकाएं। लाल रुधिर कणिकाएं हेडिंग लिखेंगे। इसमें लिखेंगे ये गोल तस्तरी नुमा तथा दोनों ओर से पिचकी होती है। ये समस्त रक्त कणिकाओं का 90% होती है। हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण इनका रंग लाल होता है। ये कणिकाएं अस्थिमज्जा में बनती हैं। ठीक है, इसके बाद श्वेत रुधिर कणिकाएं भी लिखेंगे, जिसमें लिखेंगे ये आरबीसी की अपेक्षा बड़ी तथा केंद्रक युक्त होती हैं। ये अनियमित आकार की तथा रंगहीन होती हैं। ये प्लीहा में बनती हैं तथा प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं। इसके बाद रुधिर प्लेटलेट्स लिखेंगे। इसमें लिखेंगे ये आकार में बहुत छोटी केंद्रक विहीन प्लेटनुमा होती है। ये रुधिर का थक्का बनाने में सहायता करती है। ठीक है, इतना करने के बाद आगे बढ़ेंगे हम बोध प्रश्न पर। अपने बोधात्मक प्रश्न में पहला क्वेश्चन लिखेंगे, रक्त का रंग लाल क्यों होता है। छात्र बताएंगे कि हीमोग्लोबिन के कारण। छात्र छात्रा कथन में लिखेंगे हीमोग्लोबिन के कारण। फिर दूसरा प्रश्न लिखेंगे WBC का क्या कार्य है। इसमें लिखेंगे प्रतिरक्षा करना या एंड सफाई एवं सफाई का। ये हो गया हमारा बोध प्रश्न दूसरे शिक्षण बिंदु का। ठीक, इसके बाद लिखेंगे यहाँ पे हम छात्र कथन में लिख देंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और श्यामपट्ट कार्य करेंगे, जिसमें लिखेंगे रुधिर या रक्त। इन तीनों को लिख देंगे। कौन कौन से तीनों उसके प्रकार हैं। पहला लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और रुधिर प्लेटलेट्स। इतना लिखने के बाद आगे बढ़ेंगे हम अपने तीसरे शिक्षण बिंदु पर। अब इतने का स्क्रीनशॉट एक बार लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते अपने अगले शिक्षण बिंदु पर। ठीक है, हो गया। अब हम देखते हैं तीसरा शिक्षण बिंदु हमारा रुधिर प्लाज्मा। इस पर पढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार से चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो आपको पसंद आ रही हो, हेल्पफुल लग रही हो आपको, तो प्लीज़ एक बार से लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। रुधिर प्लाज्मा में पहला क्वेश्चन करेंगे, रुधिर प्लाज्मा के बारे में बताइए। यहीं पे छात्र मौन हो जाएंगे और हम लिख देंगे समस्यात्मक और आगे बढ़ेंगे स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण में लिखेंगे यह हल्का पीला चिपचिपा तथा पारदर्शी तरल पदार्थ होता है। यह रुधिर का लगभग 50 से 60% भाग होता है। इसमें 90% जल तथा 10% कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। अकार्बनिक क्षारीय लवणों के कारण प्लाज्मा क्षारीय होता है। ये हो गया हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु रुधिर प्लाज्मा। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ये अवश्य ही लिखेंगे हम। इसके बाद बोध प्रश्न करेंगे। बोधात्मक प्रश्न में लिखेंगे पहला क्वेश्चन, प्लाज्मा में जल का भाग कितना होता है। छात्र छात्रा कथन में लिखेंगे 90%। फिर दूसरा प्रश्न करेंगे प्लाज्मा क्षारीय क्यों होता है। अकार्बनिक क्षारीय लवणों के कारण। ये हो गया हमारा बोधात्मक प्रश्न। इसके बाद लिखेंगे पुनरावृत्ति के प्रश्न। पुनरावृत्ति के प्रश्न में पहला क्वेश्चन लिखेंगे, रुधिर की संरचना से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे दूसरा प्रश्न, रुधिर कणिकाएं किसे कहते हैं। फिर तीसरा प्रश्न है रुधिर प्लाज्मा क्या है। ये हो गया हमारा पुनरावृत्ति के प्रश्न। इसके बाद लिखते हैं गृह कार्य। गृह कार्य में लिखेंगे सभी छात्र घर से रुधिर के बारे में लिखकर लाएंगे। और यहीं पर गृह कार्य लिखने के साथ ही हमारा होता है पाठ्य योजना समाप्त। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें। जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते जाइएगा। ओके, थैंक यू।